भगवान को रिझाने का सरल उपाय क्या है? प्रभु को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है? उत्तर, शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गान में सदा रुचि, आसक्ति गुणाख्यान में, प्रीति लीला स्थली में। हर समय हमें शांत रहना है। शांत, सहनशील, क्षमाशील, जितेंद्रियता। हमारी इंद्रियां, हमारा मन कुछ गलत करना चाहते हैं तो हमको नाम जप जोर से प्रारंभ कर देना है और उनकी गलत प्रेरणा को नहीं करना है। कोई हमें गाली दे रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, हमको दोनों में समान रहना है। शांत साधु का पहला स्वरूप है, साधक का पहला स्वरूप है, जो हमारे भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम, शांत। साधक से त्रुटि तब हो जाती है जब वो मन और इंद्रियों की प्रेरणा के अनुसार चलने लगता है। फिर बड़ा अपमान होता है, तिरस्कार होता है, परमार्थ छूट जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए साधक को इस विषय पर विशेष ध्यान देना है कि जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारी इंद्रियां और हमारा मन दगाबाज है, धोखेबाज है, मित्र की तरह व्यवहार करके शत्रु का कार्य करा लेता है। 2 मिनट प्रेरित करके गलत करवा देगा और पूरे जीवन उसे भोगना पड़ेगा। पूरे जीवन जेल सजा आदि भोगनी पड़ती है। बहुत विवेक पूर्वक इस मार्ग में चलना है। इस मार्ग में अगर आप थोड़ा भी चूक कर गए तो गिर गए, पतित हो गए। हमसे भजन कम हो रहा है, साधना कोई नहीं हो रही, पर हमसे असाधन भी नहीं हो रहा और हम भगवत आश्रित पढ़े तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात कान खोल के सुन लो। तुम बहुत साधन करते हो और असाधन भी हो रहा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कई जन्म नहीं होगी। आपसे ज्यादा साधना भी नहीं बन रही, ज्यादा भजन भी नहीं हो रहा, पर आपसे पाप कर्म भी नहीं हो रहे। आप भगवान के आश्रित पड़े हो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात पे विश्वास करो, क्योंकि आप भगवत आश्रित हो। साधक को हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम उन साधकों से बात कर रहे हैं जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा था, अच्छा भोजन के लिए, अच्छी सुविधा के लिए बाबा जी बने, वो तो आप नरक जाएंगे ही, औरों को भी ले जाएंगे। पक्की बात समझ लो। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के संत वेश में आया या वृंदावन आया या सत्संग सुन रहा है, उसको ये लाभ की बातें समझ में आएंगी। हमारा मन और हमारी इंद्रियां प्रकृति से युक्त हैं, प्रकृति रूपी सामग्री से बनी हुई है और प्रकृति की तरफ इनका आकर्षण है, परमात्मा की तरफ नहीं है। अब हमको इनको उल्टा करना है। जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर सती, उनको परमात्मा की तरफ ले जाना है। बड़ा काम है। इनकी धारा बह रही प्रकृति की तरफ, हमको धारा बहानी है राधा की तरफ, किशोरी जी की तरफ। अब हमको हर समय सावधान रहना है कि ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां कहीं ऐसी हमको सलाह तो नहीं दे रही जो हमें प्रकृति में फंसाने वाली हो, माया में फंसाने वाली हो, भोगों में फंसाने वाली हो। यदि उनकी ऐसी सलाह है तो एक उपाय है, खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करो, उनकी सलाह सुनो मत। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सुनो ही मती। अगर सुन लिया आपने तो उनका स्वभाव है और प्रभाव है। वो प्रमथन स्वभाव की इंद्रियां और मन आपके मन को मथित करके आपसे गलत करवा ही लेंगी, और गलत हो गया, क्रिया गलत हो गई तो परिणाम फिर उसका आता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने किया उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर हो सकता है आप परमार्थ से बहुत दूर हो जाए।